हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमटोर पाथवे के बारे में। सो एमटोर मींस मेमेलियन टारगेट ऑफ rapamycin. So rapamycin is an anti-cancerous drug which target mTOR pathway. ओके, तो mTOR pathway को ये क्या करती है, इनहिबिट करती है और ये ट्रांसलेशन के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ट्रांसलेशन मीन्स प्रोटीन का सिंथेसिस, और प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो सेल की ग्रोथ होगी, कोई ना कोई प्रोलिफरेशन होगा। ओके, सो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है ये है कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है, कौन से रिसेप्टर, कौन सा ऐसा पाथवे है जहाँ पे ये वर्क करता है। तो जो भी ग्रोथ फैक्टर है वो रोल प्ले करते हैं सेल के प्रोलिफरेशन में, सेल के ग्रोथ के अंदर। ओके, सो ग्रोथ फैक्टर लाइक नर्व ग्रोथ फैक्टर हो सकते हैं, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर हो सकते हैं, प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर हो सकते हैं, इसके अलावा काफी सारे ग्रोथ फैक्टर जितने भी हैं, इंसुलिन हो सकता है। तो ये सारे, इनका जो रिसेप्टर होता है वो कौन सा होता है, हम सबको पता है, आरटीके, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। तो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का जो मैकेनिज्म है वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से वो मोनोमर फॉर्म में रहता है। उसके बाद जैसे ही लिगेंड बाइंड होगा, आफ्टर लिगेंड बाइंडिंग वो किस तरह से डायमराइजेशन फॉर्म करता है, उसके बाद किस तरह से ऑटोफॉस्फोराइलेशन होगा, और ऑटोफॉस्फोराइलेशन के बाद फर्दर इसमें सिग्नलिंग कैस्केड चलेगा। तो सिग्नलिंग कैस्केड में इसमें एक काइनेज होता है, PI3 काइनेज। इसमें काफी सारे कॉम्प्लेक्स पाथवे है, इसमें काफी सारे इस तरह से रेगुलेटरी पाथवे चलते रहते हैं, लेकिन हम लोग उसी पे फोकस करेंगे जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, सो PI3 काइनेज यहाँ पे एक्टिवेट होगा, वो एक्टिवेट करेगा AKT काइनेज को। ओके, सो AKT काइनेज क्या करता है, TSC1 2 प्रोटीन है उसको एक्टिवेट करता है। TSC1 2 प्रोटीन RAB को प्रोटीन को एक्टिवेट करेगी। और उसके बाद mTOR पाथवे जो है उसमें 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं, mTOR-C1 एंड mTOR-C2। ओके, सो mTOR-C1 को बोला जाता है रेप्टर और mTOR-C2 को बोला जाता है रिक्टर। ओके, तो अब ये जाके क्या करेगा, इसमें ट्रांसलेशन को इनहिबिट करेगा। 4E बाइंडिंग प्रोटीन है जो कैप बाइंडिंग प्रोटीन होती है उसको इनहिबिट करेगा, सॉरी उसको एक्टिवेट करेगा। एंड S6 काइनेज है उसको फॉस्फोराइलेट करके उसको एक्टिवेट करेगा। तो ये सब चीजें क्या है उसके बारे में देखते हैं अभी। 1 सेकेंड। तो जैसे ही यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर बाइंड हुआ, ऑटोफॉस्फोराइलेशन होगा, यहाँ पे सिग्नलिंग कैस्केड चलेगा। आरटीके जो सिग्नलिंग है वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए इसमें। उसके बाद PIP2 काइनेज एक्टिवेट होगा, PIP2 के बाद होगा PIP3। PIP3 एक्टिवेट करता है AKT काइनेज को। ओके, सो AKT काइनेज में क्या होता है यहाँ पे, इसके अलावा PIP2 करता है PDK1 काइनेज को, और PDK1 काइनेज है AKT काइनेज का फॉस्फोराइलेशन करता है। तो ये काफी सारी इसकी जो काफी सारे एक्टिव साइट है वहां पे जाके क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन करेगा। आफ्टर AKT का एक्टिवेशन यहाँ पे क्या होगा, TSC ये इसको इनहिबिट करेगा, इस पे फॉस्फोराइलेशन करेगा ताकि ये क्या हो जाए, इनएक्टिव हो जाए। उसके बाद बेड प्रोटीन जो अपोप्टोसिस में रोल प्ले करती है उसको इनहिबिट करेगा। देन mTOR पाथवे जो रिक्टर है उसको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। ओके, सो TSC क्या कर रहा था यहाँ पे, रेप बी प्रोटीन को इनहिबिट करके रख रहा था। तो जैसे ही TSC P को इनहिबिट किया AKT काइनेज ने, रेप बी प्रोटीन यहाँ पे फ्री हो गया, एक्टिव हो गया। रेप बी प्रोटीन जैसे ही एक्टिवेट होगा ये क्या करेगा, mTOR को एक्टिवेट कर देगा। सो mTOR क्या है, ये रेप्टर प्रोटीन इससे बाइंड होती है, रेगुलेटरी एसोसिएटेड प्रोटीन ऑफ mTOR। ओके, तो रेप्टर क्या करती है, इसके बाद ये काफी सारी सिग्नलिंग कैस्केड चलाते हैं, लाइक ऑटोफेजी में रोल प्ले करेंगे, ऑटोफेजी को इनहिबिट करेंगे। इसके अलावा 4E बाइंडिंग प्रोटीन और ये PHAS या कप जो प्रोटीन है उसको एक्टिवेट करेंगे, जिससे क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 एक्टिवेट हो जाएगा। और 4E बाइंडिंग प्रोटीन क्या है, 5 प्राइम पे जो कैपिंग होकर रहती है उस पे केप बाइंडिंग प्रोटीन है, 4E प्रोटीन। ओके, उसके बाद क्या होगा, S6 काइनेज जो जो राइबोसोम की 40S सब यूनिट है उससे बाइंड होता है, उससे उसको एक्टिवेट करेगा। देन उसके बाद भी ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इसके अलावा mTOR रिक्टर जो पाथवे है वो क्या करेगा, इसको AKT काइनेज को फर्दर वापस से क्या करता है, फॉस्फोराइलेट करके इसको एक्टिवेट करवाता है। और रिक्टर मींस रेपामाइसिन इनसेंसिटिव कंपेनियन ऑफ mTOR। ओके, तो ये क्या क्या करवा सकता है, यहाँ पे AKT को एक्टिवेट करेगा, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करवाएगा, अपोप्टोसिस को इनहिबिट करेगा, साइटोस्केलेटन रीऑर्गेनाइजेशन एंड SGK जो आयन ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करता है
ओके, तो ये सारे पाथवेज यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। अल्टीमेटली इसका रोल क्या है mTOR पाथवे का, सेल का प्रोलिफरेशन या फिर सेल ग्रोथ। ओके, तो ये बेसिक इसका जो ब्रीफली थोड़ा इसका जो ओवरव्यू है वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आप क्वेश्चंस इजीली सोल्व कर सकते हो। तो अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। First question is cape binding protein for eukaryotic initiation factor 4E, which is involved in the global regulation of translation, is highly regulated in eukaryotic cell. In an experiment, a researcher transfected mammalian cell with gene for its overexpression. Due to this, the cell will undergo. तो सेल क्या करेगी, अपोप्टोसिस में तो जा नहीं सकती, नो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर ट्रांसलेशन इनिशिएशन फैक्टर अगर ओवर एक्सप्रेस्ड हो रहा है तो इट मींस यहाँ पे क्या होगा, कोई ना कोई कैंसरस ग्रोथ होगी, कोई ना कोई यहाँ पे सेल का प्रोलिफरेशन होगा, जिसको बोला जाता है नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन मींस कैंसरस ग्रोथ होना, जहाँ पे ट्यूमर सप्रेसर जीन्स और यहाँ पे डाउन रेगुलेट हो जाएंगे और प्रोटो उनको जीन्स क्या हो जाएंगे, ओवर एक्सप्रेस होने लग जाएंगे। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। Next question is insulin and other growth factors stimulates a pathway involving a protein kinase mTOR, which in its turn augments protein synthesis. mTOR essentially modified proteins which in their unmodified form act as inhibitor of protein synthesis. The following proteins are possible candidates. तो यहाँ पे कौन कौन सी प्रोटीन होगी, अभी हमने देखा था यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E बाइंडिंग प्रोटीन फर्स्ट एंड PHAS1 प्रोटीन। ओके, सो B एंड D इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज during mitogenic stimulation, cells proliferate at a higher rate and it is primarily determined by an enhanced rate of protein synthesis. Among other mechanism, MAP kinase pathway, जब जिस तरह से आरटीके सिग्नलिंग कैस्केड चलता है, आरटीके जो रिसेप्टर एक्टिवेट होता है उसके बाद काफी सारे पाथवेज चलते हैं, उसमें मैप आर्क वाला काइनेज वाला पाथवे भी चलेगा, वो भी सेल प्रोलिफरेशन को प्रमोट करता है। ओके, so MAP kinase pathway of signal transduction is involved in this. Global protein synthesis may be regulated by many mechanisms involving various steps of protein synthesis, namely initiation, elongation and termination. ये सारी information दे रखी है। Thus many protein factors may be involved in the same. In the above process, mitogenic stimulation of the following factors are portable targets. तो यहाँ पे mitogenic stimulation कौन करवा सकता है, एक तो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E बाइंडिंग प्रोटीन और यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2। ओके, ये दोनों ही क्या करवा सकते हैं, माइटोजेनिक स्टिमुलेशन। सो ए एंड डी ये दोनों ही क्या हो जाएंगे यहाँ पे करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज one of the cellular event that TOR, जो target of rapamycin, a kinase positively regulate is the rate of RNA synthesis. TOR regulates the association of transcription factor to a polymerase first subunit. When TOR is inhibited by drug rapamycin, the transcription factor dissociates from polymerase first. A yeast strain is engineered which express a fusion of transcription factor and द पोलिमरेज फर्स्ट सबयूनिट। तो इसको यीस्ट स्ट्रैंड को क्या किया, इंजीनियर करके इसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ऐड कर दिए एंड पोलिमरेज सबयूनिट ऐड कर दिए। ओके, द लेवल ऑफ आरएनए सिंथेसिस इज मॉनिटर्ड इन दीज सेल्स यूजिंग पल्स लेबलिंग फॉलोइंग rapamycin addition for the times indicates below. The transcript profile of rRNA observed for the wild type cell is given below. तो rRNA के लिए इसमें क्या दिया हुआ है, 0 टाइम था तब इसमें ब्रॉडबैंड आ रहा है, उसके बाद ये क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है इसमें क्या होता जा रहा है, आरएनए सिंथेसिस लो होता जा रहा है। ओके, सो आइडेंटिफाई द पैटर्न एक्सपेक्टेड इन द इंजीनियर्ड स्ट्रैंड। तो हमने इंजीनियर्ड स्ट्रैंड में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज सबयूनिट पहले से उसमें ट्रांसफेक्ट कर रखी है। इट मींस यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा आरएनए सिंथेसिस में और वो इज इट इज क्या होगा, आरएनए का सिंथेसिस चलता रहेगा। तो ऐसा कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में ऐसा दिखाई दे रहा है जहाँ पे एज इट इज ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ओके, सो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which one of the following inactivates the serine threonine protein kinase mTOR related to cell growth in mammalian system? तो कौन करता है, rapamycin, बिल्कुल इसका सिंपल सा आंसर है। ओके,
सो ये सारे क्वेश्चंस थे mTOR पाथवे से रिलेटेड। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में रोल ऑफ क्रोमेटिन इन जीन एक्सप्रेशन। यूकैरियोट के अंदर क्रोमेटिन का क्या रोल होता है जीन एक्सप्रेशन के अंदर, जिसमें हिस्टोन मॉडिफिकेशन किस तरह से होता है, वो सारे डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।